रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मरहूम काज़िम अल-क़ज़वानी अलैहि रहमह गुफ्तगू ग़ैबत के मुताल्लिक़ शुरू की थी और दरमियान में ग़ैबत के ऊपर कुछ इश्कालात और कुछ शुबहात जो है वो उस क़सीदा के अंदर वारिद हुए थे कि जो नजफ़ अशरफ में कहते हैं कि किसी शायर ने लिख के मशहूर कर दिया था और उसने अपने नाम का ज़िक्र नहीं किया था और उसके अंदर उसने जो है बड़ी जाहिलाना किस्म की और सतही किस्म की क्या बातें की थी। उन्हीं अशार का जवाब बहुत सारे उलमा ने लिखा, नज़म की शक्ल में भी और नसर की शक्ल में भी। मुसन्निफ़ ने कहा है कि मैं भी कुछ आपको पेश कर देता हूँ वो कसीदा और वो आप देख लें कि किस तरह के जो है वो अजीब व गरीब किस्म की उसमें बातें हैं। अभी गुफ्तगू यहाँ पे शेर में पहुँची है इस जगह पे कि व इन क़ीला अन खौफ़िल आज़ात क़द इख्तफ़ा फ़ज़ालिक क़ौलुन अन मआइब यफ़्तर्रु, और इस तरह से कि व मिन आइब हाज़िल क़ौल ला शक्का इन्नहु यऊलु इला जुब्निल इमाम व यंजर्रु। यानी यहाँ पे मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये जो शायर जो मुतफ़लसिफ़ है कि बड़ा फ़लसफ़ी बन रहा है, वो यूँ कह रहा है कि अगर तो इमाम अलैहिस्सलाम इस वजह से आप कहते हैं कि ग़ैबत में चले गए हैं, ज़िंदा भी हैं और ग़ैबत में चले गए हैं ताकि लोग जो है वो उनको अज़ियत और तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, उनके ऊपर जुल्म ना कर सकें, तो शायर कहता है कि ये तो फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा नक्स हो गया, ऐब हो गया कि वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो लोगों की मुश्किलात और लोगों की तरफ से जो अज़ियत है उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तभी जो है वो पर्दा ग़ैबत में हैं। यानी दुश्मन की तरफ से जो इंसान को तकलीफ़ें पहुँचती हैं उसके ऊपर सब्र करना होता है और इंसान अपना शरई वाजिब अदा करता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो है वो दुश्मन की अज़ियतों पे और तकलीफ़ों पे सब्र जो है वो नहीं करना चाहते थे, तभी जो है वो ग़ैबत में चले गए। और फिर इसी के अंदर एक शेर लिखा कि जिसका मतलब यह है कि अगर आप कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो ग़ैबत में हैं और इस वजह से कि उनको जुल्म का खौफ है कि लोग उन्हें कत्ल कर देंगे, तो ये फिर वाज़ेह दलील है कि आपके इमाम जो है वो बुज़दिल हैं, उनके पास जो है वो शुजात नहीं है, बहादुरी नहीं है। और जबकि हमें इस बात का यकीन है कि इमाम जो है वो जो बुज़दिली होती है उससे जो है वो पाक होता है और इमाम वो होता है कि दुनिया उससे डरती है, तमाम लोग उससे डरते हैं, ना कि वो जो है वो दूसरों से डरता है और डर की वजह से वो क्या है ग़ैबत में होता है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये जो उसने एक बातिल सोच पेश की, तो इसका हम जवाब पहले भी दे चुके हैं, अब भी हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि फिर शायर के जो फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल को बहुत बड़ा जो है वो बुज़दिल होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो छुप के जो है वो गार में चले गए थे और फिर जो है वो मदीना मुनव्वरा चले गए थे हिजरत करके, काफ़िरों की अज़ियत उन्होंने भी बर्दाश्त नहीं की। तो अगर वो बहादुर होते तो रहते मक्का के अंदर। जिस तरह आजकल कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं, तो मुल्क छोड़ के चले जाने वालों को क्या कहते हैं कि ये बंदा बहादुर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल भी तो मुल्क छोड़ के चले गए और जब गए तो गार में भी छुपे और इस तरह की सारी सूरतें, तो क्या फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहेंगे कि उनके पास शुजात नहीं थी। और फिर 3 साल और चंद महीने जो है वो उन्होंने शेब अबी तालिब में क्या गुजारे, वो जो मुहासरा हो गया था और वो बड़ी भूख की हालत में वहाँ पे गुजारे। और इसके अलावा जो है वो अल्लाह के नबी और बहुत सारे असहाब जो थे शुरू में वो सरेआम जो है वो इबादत भी नहीं किया करते थे, छुप के जो है इबादत करते थे। यहाँ तक कि जो है वो ये रवायात और तारीख़ बताती हैं कि अरकम जो सहाबी था उसके घर में जाके जो है वो सारे असहाब जो है वो इबादत करते थे और अल्लाह के रसूल भी अपने घर में इबादत करते थे। यहाँ तक कि फिर ये बाद में आयत नाजिल हुई कि फ़स्दा बिमा तुमर, कि आपको जो हुक्म दिया गया उसका आप इजहार करें। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल ये जो छुप के बातें करते रहे और फिर मदीना चले गए, शेब अबी तालिब में क्या छुपे रहे, तो आप सारे के सारे फिर शायर के फ़लसफ़े के मुताबिक इनको भी फिर आप बुज़दिल कहेंगे कि वो भी जो है वो मक्का में सबके सामने जो है वो खुल के नहीं है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ कहते हैं कि हिकमत और चीज़ होती है और बुज़दिली क्या और चीज़ होती है, और अक़ल और चीज़ों को और उमूर को समझ के उसके मुताबिक चलना और होता है, और नतीजे की फ़िक्र किए बगैर ऐसे जो है वो
कूद के सबके सामने आ जाना कि मैं जी बहादुर हूँ, उससे बहादुर नहीं कहते, उससे बेवकूफ़ी कहते हैं। और वलाकिन शायर अल्लाह युफ़र्रिक़ु बैन हाज़िल मफ़ाहिम, तो ये जो शायर है इसे पता ही नहीं है कि हिकमत क्या होती है, बुज़दिली क्या होती है, और बग़ैर नतीजे के खौफ के ऐसी कूद पड़ना, इसे क्या शुजाअत कहते हैं या बेवकूफ़ी कहते हैं। इन चीज़ों के जो है शायर को इल्म नहीं है। तो इस वजह से जो है शायर ने कहा कि ये जो जी बुज़दिली हो गया, लोगों के सामने क्यों नहीं आते। तो उसकी अगर हिकमत और फ़लसफ़े के मुताबिक चलें तो फिर तो सारे अम्बिया क्या हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे। अगला जो है वो शेर कहता है कि फ़फ़िल हिंद अब्दल महदवियत काज़िबुन वमा नालहु क़त्लुन वला नालहु ज़ुर्रुन, कि हिंदुस्तान में जो है वो एक बंदे ने जो है वो महदवियत का दावा किया था झूठा, और उससे तो जो है वो किसी ने कत्ल नहीं किया और ना जो है वो उससे तकलीफ़ पहुँची, किसी ने आके उससे मारा हो। तो जब झूठा दावा करने वाले इमाम महदी आ सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा, तो फिर इमाम महदी आपके क्यों जो है वो गैबत में हैं और वो क्यों नहीं सामने आ रहे। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो सारी की सारी बुत परस्त है और उनको किसी किस्म का दीन वाले को नहीं मानते। तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का महदवियत का झूठा काज़िब आ भी जाता है तो उससे कौन तकलीफ़ पहुँचाएगा। और ख़ुद वो लोग ऐसे हैं कि जो गाय की पूजा कर रहे हैं, बल्कि जो है वो पत्थरों की, शजर की और इंसानी शर्मगाहों की वो लोग पूजा करते हैं। तो उन्हें इस बात से क्या लेना देना कि कोई आके महदवियत का दावा कर दे, बल्कि कोई आके नबूवत और रबूबियत का दावा भी कर दे तो वो भी क्या है, उन्हें इस चीज़ से फ़िक्र नहीं होती। और बल्कि मुसन्निफ़ ने यहाँ पे एक नुक्ता ये उठाया कि ये जो इस्तेमारी ताकतें होती हैं, साम्राज्य ताकतें होती हैं कि जो दीन को तबाह करना चाहती हैं और इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं, ख़ुद उन्हीं का ये प्लान होता है कि वो ऐसे बंदों को लेकर आते हैं कि जो नबूवत का दावा करते हैं या महदवियत का दावा करते हैं और बाकायदा उनका इससे रब्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, तो इन लोगों को क्या आज़ादी देते हैं। जबकि मुसलमान कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसी मिसालें में मौजूद हैं कि जिन्होंने महदवियत का दावा किया झूठा और उनको बाकायदा जो है वो लोगों ने मार भी दिया, ये चीज़ें भी हैं। और वहाँ पे मुसन्निफ़ एक बंदे के मुतल्लिक़ बहस करते हैं, अली मोहम्मद अल बाबी, कहते हैं कि इसके मुतालिक मैं बाद में भी तफसील से गुफ्तगू करूँगा इसके नज़रियात के मुतालिक। इसने जो है वो सबसे पहले दावा किया था कि मेरा जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जो है वो रब्ता है और मैं क्या मुलाकात करता हूँ। फिर आखिर पे ख़ुद ही इसने दावा कर दिया इमाम महदी होने का, अली मोहम्मद अल बाबी ने। तो जो रूसी हुकूमत है वहाँ पे क्या हुआ, उसको जो है वो जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद उसे बहुत ज़्यादा मारा गया और फिर आखिर पर उससे जो है वो सूली पे लटका दिया गया और फिर उसको ऐसे जो है वो ज़मीन के ऊपर फेंक दिया गया और कुत्ते आके क्या उसको खा गए। तो लिहाजा मुसन्निफ़ कहते हैं कि अब हम इस शहर के सामने ये चीज़ें रखते हैं कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ने महदवियत का दावा किया, उससे तो कुछ नहीं कहा, तो हम कहते हैं कि नक़दी जवाब हमारे पास क्या है कि रूस में भी जो है वो उसने दावा किया था अली मोहम्मद अल बाबी ने, उससे तो जो है वो लोगों ने मार दिया। तो लिहाजा जो है वो आपकी बात जो है वो ये टकरा जाएगी। और दूसरा जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि असल जो नुक्ता हमारे पास ये है कि साम्राज्यी क़ुव्वतें और इस तरह की जो हुकूमतें हैं वो ऐसे झूठे दावेदारों की वजह से बाज़ का तो उनका मकसद ये होता है इस्लाम को बदनाम करना और ख़ुद उनके ताने बाने इन्हीं लोगों से मिलते हैं। और फिर जो लोग भी कलमा हक़ बुलंद करे और इस्लाह का नारा बुलंद करे तो उससे तो ये हुकूमतें नहीं छोड़ती, उन्हें तो जो है वो कत्ल कर देती हैं। और मुसन्निफ़ कहते हैं अगर मैं यहाँ पे फ़कत अपने ज़माने में और इसी सदी के जो है वो ऐसे लोगों की तारीख़ सामने रखूँ कि जिन्होंने फ़कत जो है वो इस्लाह का जो है वो नारा बुलंद किया, लोगों को तबलीग की, इस्लाह का नारा बुलंद किया, चाहे ईरान में हो, इराक़ में हो, तो किस तरह से जो है वो हुकूमतों ने जो है वो उन्हें कैद में डाल दिया, सूली पर लटका दिया, जहर देकर जो है वो उन्हें कत्ल किया गया और उनके ऊपर बड़ी बड़ी तोहमतें और इल्ज़ामात क्या लगाए गए। और कहा कि ख़ुद इराक़ के अंदर आप आ जाएँ तो आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी शिराज़ी जो इनकलाब जो इराक़ के अंदर जो इनकलाब थे उसके जो है वो बानी थे, उनको जो है वो किस तरीके से जो है वो शहीद कर दिया गया। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, उनको जो है वो तुर्की में जो है वो कत्ल कर दिया गया। इसी तरीके से जज़ायर, लीबिया में बहुत सारे जो है वो उलमा को जो है वो कत्ल किया गया और तारीख़ जो है वो इससे भरी पड़ी है। यानी ये लोग कि जिन्होंने महदवियत का दावा नहीं किया बल्कि मुआशरे में फ़क़त जो है वो इस्लाह का जो है वो परचम बुलंद किया है तो और लोगों को बेदार करना शुरू किया है, तो इनके साथ जो है वो ये हालात हुए। तो फिर क्या आपका ख्याल है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और इतने उनके दुश्मन हैं और सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये सारा सेटअप चल पड़ेगा और उनको जो है वो कत्ल नहीं कर दिया जाएगा, उनकी तहरीक ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो लिहाजा जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हिकमत के क्या तकाज़े हैं और वो हालात
किस तरह से होंगे। और इसके बाद मुसन्निफ़ कहते हैं कि अनकरीब हम बहुत सारे उन हालात का जिक्र भी करेंगे कि जिनका इमाम महदी के ज़हूर से पहले मुकम्मल होना क्या ज़रूरी है, ताकि इस तरीके से वो ज़हूर फरमाएँ कि हिकमत और दानाई के मुताबिक हो। ये नहीं है कि वो ज़हूर फरमाएँ और फ़ौरन जो है कत्ल कर दिए जाएँ और वो हुकूमत ही ना बना पाएँ, ऐसी जो है वो कोई सूरत हाल नहीं होती। इसके बाद फिर मुसन्निफ़ ये ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि सुम्मा युवाल शायर कुफ्रियात ही फ़यक़ूल, कि फिर शायर जो है वो अपनी कुफ्रियात शुरू करता है और दोबारा क्या ये शेर पढ़ता है, फ़इन क़ील इन्नल इख्तिफ़ा बेअम्र मन लहुल अम्रु फ़िल अकवान वल हम्द व शुक्र फ़ज़ालिका अदहद दाहियात वलम यक़ुल बिही अहदुन इल्ला ख़ुस्सफ़ल ग़म्र अयअजज़ु रब्बुल ख़ल्क़ि अन नुस्र हिज़्बिही अला ग़ैरिहिम हाशा फ़हाज़ा हुवल कुफ़्र। कि अगर जो है वो आप ये दावा करते हैं कि जी ये जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ग़ैबत में है ये अल्लाह के अमर की वजह से हैं और अल्लाह ने अभी तक उन्हें इस बात का हुक्म नहीं दिया कि वो ज़ाहिर हों, तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि शायर ये कहता है कि अदद दायात, कि ये आपकी बात ऐसी है कि जो उस खातून को भी जो है वो हंसा दे कि जिसका जो है वो जवान बेटा क्या है मर चुका हो। और ये तो क्या बड़ी ही कुफरिया किस्म की बात है कि अल्लाह ताला जो है वो इतना आजिज़ आ चुका है अलियाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, आपके कहने के मुताबिक, कि अब वो जो है वो अपने जो उसने वसी बनाया है अम्बिया का इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उसको इस वजह से ज़ाहिर नहीं कर रहा कि ताकि लोग जो है वो उसको तकलीफ़ पहुँचा देंगे। तो क्या अल्लाह ताला जो है वो आजिज़ है इस बात से कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद करे और उनको कत्ल होने से जो है वो बचा नहीं सकता क्या? तो इसका मतलब है कि ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के ये हुक्म है कि वो पर्दे ग़ैबत में रहें क्योंकि अभी तक हालात इस साज़गार नहीं हुए कि लोग जो है वो उनको कबूल करें और फ़ौरन लोग उनको कत्ल कर देंगे, तो वहाज़ा हुवल कुफ़्र। तो शायर कहता है कि ये तो कुफ़्र है वाज़ेह तौर पे कि ये अल्लाह ताला के ऊपर आपको भरोसा नहीं है और आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो है वो अपने वसी को बचा ही नहीं सकता लोगों के कत्ल होने से। मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये इसका कितना जो है वो घटिया किस्म का इस्तिदलाल है और उसे इस बात का पता ही नहीं है कि कितने अम्बिया है और अम्बिया को लोगों ने कत्ल किया, तो क्या अल्लाह ताला इस बात से आजिज़ था कि वो अपने अम्बिया को नहीं बचा सका कि लोगों ने उनको क्या कत्ल कर दिया। और कुरान मजीद तो जो है वो भरा पड़ा है कि किस तरह से जो है वो लोगों ने अम्बिया के ऊपर जुल्म किया। और कुछ आयत मुसन्निफ़ यहाँ पे जिक्र करते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 91 में कि कुल फ़लमा तक़्तुलून अम्बिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम बड़े ईमान वाले थे तो पहले अम्बिया को क्यों तुम कत्ल करते रहे। और इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैरिल हक़्क़ि, कि वो नबियों को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे। इसी तरीके से जो है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 के सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अम्बिया बिग़ैरि हक़्क़िन, कि जो वो कहते थे और अम्बिया को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे, ये सारी चीज़ें हम क्या लिख रहे हैं। इसी तरीके से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 112 है कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अम्बिया बिग़ैरि हक़्क़िन, कि वो अम्बिया को क्या कत्ल करते थे। इसी तरीके से कुरान मजीद की सूरह माइदा, सूरह निसा में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो अम्बिया को कत्ल करते थे। और इस तरीके से वल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन, तो अम्बिया के कत्ल की तो इतनी आयात हैं कुरान मजीद में कि आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो लिहाजा जो है वो ये अल्लाह के ऊपर एतराज़ आएगा कि उसने अपने नबियों को जो है वो नहीं बचाया। और यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो एक रवायत जो है वो यहाँ पे मुसन्निफ़ पेश करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उमर, यानी उमर का जो बेटा था अब्दुल्ला, उससे ये बात कही थी कि या अबा अब्दुर्रहमान अमा अलिमता अन्न मिन हवान दुनिया अल्लाह अन्न रअस यहया बिन ज़करिया उहदिया इला बग़ी मिन बग़ाया बनी इसराइल, कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया जो है वो अल्लाह के लिए कितनी जो है वो कम वक़्त है और उसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि यहया बिन ज़करिया जैसे जो है वो नबी का जो सर है वो हदिये के तौर पे भिजवाया जाता है, बनी इसराइल के जो ज़ालिम बादशाह थे उनके पास जो है हदिये के तौर पे भिजवा दिया जाता है। अमा तालम, और ए अब्दुल्ला बिन अमर, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता कि जो बनी इसराइल थे कानू यक़्तुलूना मा बैन तुलूअल फ़ज्र इला तुलूइ शम्स 70 नबिय्यन, कि वो क्या करते थे कि तुलूए फ़जर से लेकर सूरज तुलू होने के ये जो दरमियान है टाइम बनता है घंटा 1.5 घंटे का टाइम, इसके दरमियान वो 70 नबियों को कत्ल कर देते थे। सुम्मा यजलसून फ़ी अस्वाक़िहिम, फिर वो अपने बाज़ारों में बैठ जाते थे, यबीऊन व यश्तरून कअन लम यसनऊ शैअन, फिर बै व शराब में मसरूफ़ हो जाते थे, ख़रीद फ़रोख्त में, गोया कि उन्होंने क्या कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे अम्बिया के किस्सों को देखें कि किस तरीके से लोगों ने जो है उनके ऊपर जुल्म किया। और मुसन्निफ़ कहते हैं कि उनके जो
सर का चमड़ा होता था वो उन्हें उतार देते थे, उन्हें दफन ज़िंदा कर देते थे, ज़िंदा दरगोर कर देते थे, आरों से चीर लेते थे। ये सारी मिसालें जो है वो कुरान मजीद में, अहादीस में, तारीख़ में क्या मौजूद हैं। फ़हल कान अल्लाहु ताला आजिज़न अन नस्र अंबियाइही अय्युहा शाइरुल मुतफलसिफ। तो ए बड़े जो है वो फ़लसफ़ी बनने वाले शायर, क्या आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो आजिज़ आ गया था कि उसने अपने अंबिया की मदद ही नहीं की, जबकि जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद इन अंबिया को उम्मतों की तरफ भेज रहा है, और ये अंबिया अल्लाह के नज़दीक जो है वो तमाम लोगों से क्या अफजल होते हैं। तो वो मखलूक जो अल्लाह के नज़दीक सबसे करीबी मखलूक है, अल्लाह उनकी मदद ही नहीं कर रहा, यानी अल्लाह जो है वो आजिज़ आ गया है। और अभी जो है वो हमने पहले बयान किया कि अल्लाह ने जो है वो अपने नबी की जो है वो मदद भी नहीं की, और नबी भी क्या है शेब अबी तालिब में 3 साल से ज़्यादा जो है वो बैठे रहे, गार में क्या है छुपे रहे, मक्का को छोड़ के मदीना चले गए। तो क्या अल्लाह जो है जो सैयदुल अंबिया है, ख़ातमुल अंबिया है, उसकी जो है वो मदद करने के ऊपर कादिर नहीं है। तो इसका मतलब है कि शायर को जो है किसी चीज़ का नहीं पता कि अल्लाह ताला का जो है वो तरीक़ाकार क्या है, और अल्लाह ताला कौन सी हिकमत को अपनाता है और किस तरीके से जो है वो निज़ाम चलाता है, कुछ भी नहीं पता। तो लिहाजा जो है वो हिकमत और चीज़ है, और कुदरत किसी चीज़ के ऊपर अल्लाह का कादिर होना ये क्या और चीज़ है। तो अल्लाह कादिर है ज़ालिमों को निस्त नाबूद करने पे, लेकिन अल्लाह की हिकमत का ये तकाज़ा नहीं है। वो हकीम है, वो कभी भी जो है वो लोगों के इख्तियार को क्या है सल्ब नहीं करता, उसने लोगों को क्या इख्तियार दे के रखा है ताकि ये जो है वो निज़ाम चले। और उसने जज़ा व सज़ा का जो है वो एक दिन बाद में क्या है मुअय्यन कर रखा है कि उस टाइम पे जो है वो सबसे जो है वो सबको सज़ा दी जाएगी, और सबको जो है वो उसकी क्या है उसको जो उसने जुर्म किए हैं मुकम्मल तौर पे वो चीज़ उसको क्या मिलेगी। तो लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला की ये हिकमत होती थी कि वो अंबिया को बेचता है, सब चीज़ों को बेचता है, लेकिन किसी का जो है वो हाथ वो नहीं रोकता मुआजिज़े की शक्ल में कि वो जो है वो कत्ल ही ना कर सकें। तो इसमें कोई मुआजिज़े वाली बात नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो सबको ज़बरदस्ती क्या रोकता रहे। ये जो ज़माने का सिस्टम है, जो लोगों का एक तबी और नेचुरल सिस्टम है, उसी के मुताबिक जो है वो सारे अमूर के अल्लाह ताला जो है वो चलाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किस टाइम पे वो अपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे कि वो क्या ज़हूर फरमाएँ, और ये वक्त जो है वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक जानता है, ना कि जो है वो जो जाहिल लोग हैं जो अपने तौर पे फ़ैसले करते हैं कि जी अभी टाइम आ गया है, अभी जो है वो ज़हूर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। और फिर जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि शायर जो है वो आखिर में फिर मजाक उड़ाता है, वो सरदाब का क्या है मजाक उड़ाता है, सामरा वाला क्या है सरदाब का मजाक उड़ाता है कि सरदाब में जो है वो कैसे जो है वो छुपे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये जो सरदाब वाला मजाक है ये दुश्मन की तरफ से पुराना मजाक है, और बहुत सारे लोगों ने क्या जहालत की वजह से इसका मजाक उड़ाया, और वो गोया कि ये समझने लग गए कि तशय्युअ का ये अक़ीदा है कि सरदाब के अंदर जो है वो एक गार के अंदर और एक तहखाने में जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम क्या छुपे हुए हैं। यानी उन्हें इस चीज़ की जो है पता ही नहीं है, आगाही नहीं है कि गैबत का ये मतलब नहीं है कि वो सरदाब के अंदर क्या छुप गए हैं। तो लिहाजा कहते हैं ये दुश्मन की जो है वो पुराना जो है वो मजाक है, और हम इसके ऊपर तफसील से क्या है इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि सरदाब के अंदर गैबत हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरदाब के अंदर आज भी क्या है इमाम महदी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और उसके अंदर क्या छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू शुबहात की मुकम्मल होती है, और इसके बाद जो है वो मुसन्निफ़ जो है वो 8वीं फसल लिखते हैं, और जिसका उन्वान ये बनाते हैं गैबत सुग़रा। अभी वो गैबत सुग़रा के मतलब फिर गुफ्तगू करेंगे, फिर गैबत कुबरा की गुफ्तगू आएगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ फिर मुकम्मल तौर पर क्या हैं वाज़ेह होंगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।